जय गुरु जी संगत जी। आज हम आपके लिए दिव्या आभा से नरेंद्र तनेजा अंकल जी का सत्संग लेकर आए हैं, जो दिल्ली से हैं। दीर्घकालिक कैंसर का सफाया। आइए सुनते हैं। अंकल जी बोलते हैं, गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। जय गुरु जी। फरवरी 2005 में डॉक्टर ने मेरी पत्नी के गर्भाशय में कैंसर की पुष्टि की। बीमारी बहुत फैल चुकी थी और जानलेवा कोशाणु फेफड़ों के पास तक पहुंच गए थे। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, परंतु उन्होंने ऑपरेशन के सिवा कोई उपाय नहीं बताया। अनीता का ऑपरेशन बंबई के अस्पताल में हुआ। उसके बाद हम 3 हफ्ते के अंतर पर 6 बार कीमोथेरेपी होती थी। उस समय मेरी बहन और उसके पति ईश्वर रूप में हमारे घर आए। वो गुरुजी के भक्त थे। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। अगले बृहस्पतिवार को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। हमने हॉल में प्रवेश किया ही था कि गुरुजी ने मेरी पत्नी से बात करी और उसे उसके ऑफिशियल और घर के नाम से संबोधित किया, यानी कि अनीता, लखनऊ वाली बबली आंटी। हम हैरान रह गए और अनीता में विश्वास और साहस की उत्पत्ति हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी सब समस्याएं समाप्त हो गई हैं और गुरु कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। गुरुजी ने अनीता को एक तांबे का लोटा लाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया, यानी ब्लेस किया। अनीता रोज उसका जल पीती थी। कैंसर का इलाज आसान नहीं होता संगत जी। कीमोथेरेपी और उसके साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव यानी बालों का झड़ना, जी मचलना और उदासी बहुत से होते हैं। उसके बाल झड़ने से उससे ज्यादा उसके परिवार वाले परेशान थे। कीमोथेरेपी होते हुए उसने धैर्य और हिम्मत बनाए रखी। यह सब गुरुजी की कृपा से हुआ। गुरुजी भी उसे हिम्मत देते रहते थे। उन्होंने तो उसे कह दिया कि वह स्वस्थ है और रोज एक आधा पैक विस्की भी पी सकती है। उसी समय गुरुजी ने बताया कि हमारा बेटे का प्रेम विवाह होगा। ऐसा ही हुआ। उसने अपनी पसंद की लड़की से विवाह के लिए पूछा, यानी प्रपोज किया, और वो खुशी से मान गई। हम उन दोनों को गुरुजी के पास ले गई और उनका आशीर्वाद दिलाया। अनीता को कैंसर हुए अब 3 साल हो गए हैं। अब उसमें रोग के कोई लक्षण नहीं है। वह दोबारा पहले की तरह मिलनसार और हंसमुख है। गुरुजी ने उस पर कृपा करके उसे स्वस्थ घोषित कर दिया। सारे परिवार के सदस्य, मित्र और डॉक्टर भी उसे स्वस्थ देखकर गुरुजी द्वारा दिए गए नए आनंदित जीवन को देख सब खुश हैं। गुरुजी का हमारे जीवन में आना उचित समय पर हुआ था। अनीता के कैंसर का इलाज हुए 7 महीने ही हुए थे कि मेरे हृदय की 3 धमनियां बंद मिली। गुरुजी ने मेरा इलाज अपने तरीके से किया। जब भी मैं उनके पास अपनी एंजियोग्राफी के बाद गया था, उन्होंने मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए मना कर दिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने पूछा कि क्या मैंने जांच करवाई है। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे थैलियम जांच भी करवाने को कहा। जांच का सुखद नतीजा आने पर भी मैं बहुत दुखी हुआ। गुरुजी ने सुखद नतीजे के बाद भी मुझे ऑपरेशन करवाने को कहा था। मेरे ख्याल से वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। मेरे मधुमेह के कारण उस समय विपदा की संभावना अधिक रही होगी। उस समय अनीता लगातार गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रही। उन्होंने मुझे भी आशीर्वाद दिया। मेरे वापस आने पर बोले कि उन्होंने हम दोनों को नया जीवन दान दिया है। यह सच भी है। अनीता बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे बेटे का विवाह उसकी मर्जी से हुआ है और दोनों प्रसन्न हैं। मैं भी पहले जैसे जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या गुरुजी की और उनकी दिव्य कृपा के बिना यह संभव था? नहीं संगत जी। गुरुजी अनीता को कहते थे कि वह स्वस्थ है और जीवन का आनंद उठा सकती है।
उनके आशीर्वाद से अब हम दोनों में अधिक आत्मविश्वास, सुख शांति और उल्लास है। हमें हमेशा उनकी उपस्थिति का एहसास रहता है। हमारे लिए वह भगवान है। अंकल जी कहते हैं, निष्कपट आस्था के साथ उनके पास जाएंगे तो हर मनुष्य को गुरुजी की दिव्य कृपा प्राप्त होगी। जय गुरुजी। जैसे गुरुजी ने नरेंद्र अंकल पर अपनी दिव्य कृपा रखी, सब संगत पे रखे, सर्वदा भला करे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।